brought to you by Bank of Maharashtra. जब शॉट स्वीट स्पॉट पे लगता है तो रिजल्ट हमेशा बिग होता है। लाइफ की मैच है, गो फॉर द बिग वन विथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज की हम बात करते हैं। ये बताइए, जो की लोग हैं, संजू सैमसन की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, अभिषेक शर्मा की और तिलक वर्मा की, और फिर आप गौतम गंभीर बन के भी बताइए हमें कि किसकी बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे जज कर रहे हैं। संजू सैमसन के बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। ओए होए। अमूमन आप संजू को बहुत शांत देखते हैं, बहुत आते हैं, अपना प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, थोड़े इधर हालचाल ये वो हो गया। लेकिन आज जब वो कुलदीप के साथ, अर्शदीप के साथ यहाँ पे वार्म अप कर रहे थे, आप चक्कर लगा रहे थे, काफी उनके चेहरे पे भी एक खुशी सी थी। अच्छे से सबके साथ मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और स्पेशली जब वो आए यहाँ पर ना, तो उनके अंदर में लग रहा था यार ये कि मैं करना चाहता हूँ, मेरे अंदर में वो है जो मैं नहीं कर पाया, चलो मैं नेट्स में अपने आप को तैयार करता हूँ। वो एक अलग सी उनके अंदर में चीज नजर आ रही थी। उसके अलावा तिलक वर्मा थोड़ी देर यहाँ पर थे, अभी वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वो पीछे वाले नेट्स में चले गए हैं, वहां पर उनकी वो ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि तिलक वर्मा भी थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लो ऑन कॉन्फिडेंस है या जैसा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। लेकिन संजू को देखकर थोड़ा सा लग रहा है कि वो थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं। अब उनको कुछ कहा गया है, नहीं कहा गया है, इस वक्त मुझे नहीं पता, वो कल तक या हो सकता है थोड़ी देर में पता लगे कि क्या बातें हुई हैं। क्योंकि गौतम गंभीर से संजू की कोई बात नहीं हुई है यहाँ ग्राउंड पर, जो मुझे दिखी भी नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था जो किसके साथ वहां पर जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो वहां हार्दिक के साथ उनकी बात हुई गौतम की, वहां पे अभिषेक के साथ उनकी बात हुई, लेकिन बाकी किसी प्लेयर से ऐसा नहीं था कि वन ऑन वन बात हो रही है, जैसे कि अक्सर हम स्क्रीन पे देखते हैं ट्रेनिंग के दौरान गौतम गंभीर किसी न किसी से बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्लेयर्स के साथ उनकी बात हुई है। अब मैं बोलूंगा यहाँ पर संजू का थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस बेहतर नजर आ रहा है। अब वो ड्राफ्ट होंगे टीम में, नहीं होंगे वो पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि एक चांस बने कि यहाँ संजू को मौका मिल जाए। उसके पीछे वजह क्या होगी, रीजन क्या होगा? रीजन आप देखो ना कि तिलक आपके नहीं खेल पा रहे हैं, फंसे हुए हैं, जिसका प्रेशर बिल्डअप होता है। सूर्य कुमार यादव के ऊपर में भी उसका प्रेशर आता है, उसका रिफ्लेक्शन आता है। मुझे पता है कि संजू के भी रन्स नहीं है, एज अ ओपनर नहीं है, लेकिन राजस्थान के लिए भी वो नंबर 3 पर खेलते आए, उन्होंने वो रन भी बनाए थे। हो सकता है कि यहाँ टीम उनको सोचे कि यार इस मैच में संजू को डाल के देख लेते हैं, हो सकता है कि नंबर 3 पे वो चल जाए। क्योंकि अभी तक हमने उनको जब भी देखा, फिलहाल न्यूजीलैंड में भी और या एक मैच जो यहाँ पर खेला था उन्होंने वर्ल्ड कप वाला, वो एज अ ओपनर ही देखा था। तो अगर टीम मैनेजमेंट ये रिस्क ले सकती है या सोच भी रही होगी, जो कि फिलहाल मुझे नहीं पता कि सोच रही है, लेकिन इनकेस अगर सोच रही है, वो नंबर 3 ही होगा। हो सकता है नंबर 3 संजू को रास आ जाए, और मे भी आगे के लिए भी हो, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको आगे जरूरत पड़े, कल अगर तिलक वर्मा के रन नहीं आते हैं और उनका ये पैच बढ़ता है, तो आपको किसी ना किसी को तो अंदर लाना ही पड़ेगा। अभिषेक को आप टच नहीं करोगे, वो तो आज मॉर्निंग वॉकर ने भी क्लियर कर दिया कि भाई उनके पास लाइसेंस है, कोई बात नहीं, उनका अगला भी 0 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंबर 3 का क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि आपका 1 भी ना चले, आपका 3 भी नहीं चले, तो आपको किसी ना किसी को तो अंदर रखना ही पड़ेगा तैयार। तो वो एक चीज, वो एक अगर स्कीम ऑफ थिंग्स है, वो थॉट प्रोसेस है कि संजू को तैयार रखना है, उनको गेम टाइम चाहिए, तो हो सकता है कि आप उनको डाल दो नंबर 3 पर। ये सोच होनी चाहिए निखिल सर। मतलब ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि संजू वहां आएंगे तिलक की जगह या नहीं आएंगे, लेकिन क्या मैनेजमेंट, मतलब आपको लगता है कि कल की 11 में वहां पर परसों की 11 में संजू को खिलाओ तिलक की जगह? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई चेंज होगा। आई थिंक आपकी वही 11 जाएगी। एक चीज़ जो इंडियन टीम सोच सकती है, क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे हैं, ऑफ स्पिनर्स ने बड़ा परेशान किया इंडिया को, और मैंने सुना कि साउथ अफ्रीका की जो प्रैक्टिस हुई उसमें एडम माक्रम ने आज, वो भी बड़ी खबर है वहाँ से आई कि भाई एडम माक्रम ने आज बहुत बॉलिंग करी है, बहुत बॉलिंग करी। एल्बी मॉकल उनको प्रैक्टिस करा रहे थे एज अ बैटर, और वो टप्पे पे डाल जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप, और हमने देखा है ऑफ स्पिनर्स ने विकेट भी निकाली इंडिया के अगेंस्ट। आई थिंक एक चीज़ जो इंडिया कर सकती है वो कि आप सूर्य कुमार यादव और तिलक का बैटिंग पोजिशन चेंज कर लो, स्काई एट 3 एंड तिलक एट 4, ताकि आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड चले। और अगर उसमें स्काई आउट होते हैं तो मैं हार्दिक को भेज दूं, है ना, लेफ्ट हैंडर आउट होता है तिलक तो आपके शिवम दुबे आ जाए। सिर्फ आपको स्लाइड चेंज करने की जरूरत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंडर्स और ऑफ स्पिनर, सबसे ज़्यादा रन आपके ऑफ स्पिनर के खिलाफ ईशान किशन ने बनाए थे अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्होंने यूज़ किया ऑफ स्पिनर। तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंडर नहीं बना सकते, बट एक ये फैक्ट भी है कि आई थिंक इरास्मस ने आपको ट्रबल किया वो वाले मैच में, ठीक है। फिर आपको पाकिस्तान के साथ सैम अयूब एंड वो उस्मान तारिक दोनों ऑफ स्पिनर, फिर ये आर्यन दत्त, इन्होंने 2 विकेट निकाल दी, वो भी ऑफ स्पिनर। तो सारी टीमों को ये पता है कि
शुरू में आप ऑफ स्पिनर लाओ, 3 तो इनके लेफ्ट हैंडर है और उनको आउट करने की कोशिश करो, इसलिए उनका मेन वेपन आई थिंक वो तैयार कर रहे हैं। ग्रिप कर रही है ना, मार्करम को इसलिए वो तैयार कर रहे हैं। नहीं, मार्करम ने बॉल डालना है, उसके बाद आपके जिम्बाब्वे सिकंदर से रजा रजा ने डालना होंगे, है, उसके वहां से चेज होंगे, बाद रॉस्टन चेज ने भी डालना तो है। इसलिए कह रहा हूं ना, आप एक बस बैटिंग ऑर्डर चेंज कर लो। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।